नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां बड़ौद रणायरा केलवा भारतीय किसान संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे बालाघाट की, जहां सांसद खेल महोत्सव अंतर्गत परसवाड़ा विधानसभा चयन स्पर्धा का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगर मालवा में आगर बड़ौद रणायला केलवा भारतीय किसान संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राम नारायण तेजरा ने की। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना, प्रांतीय सह संगठन मंत्री दिनेश शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष डूंगर सिंह सिसोदिया रहे। इस अवसर पर जिला मंत्री रघु सिंह चौहान, जिला प्रवक्ता प्रमोद जोशी भी मंच पर उपस्थित रहे। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने भगवान बलराम व भारत माता का पूजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अंजना ने कहा कि सरकार लैंड पूलिंग एक्ट लेकर आई है, जिसमें किसी को पैसा नहीं मिलेगा। कीमती जमीन को सरकार हड़प करना चाहती है, इसलिए किसान को जागरूक होना होगा। प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने बताया कि घेरा डालो आंदोलन के तहत उज्जैन के प्रशासनिक भवन में किसान परिवार घेरा डालेंगे और जब तक लैंड पुलिंग कानून की वापसी का निर्णय नहीं हो पाएगा तब तक वो वहीं रहेंगे। 10 नवंबर को मालवा प्रांत के सभी जिलों में लैंड पूलिंग कानून के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट सांसद खेल महोत्सव अंतर्गत विधानसभा चयन स्पर्धा का आयोजन बालाघाट जिले के विधानसभा मुख्यालय पसवाड़ा के छात्रावास मैदान में किया गया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी जैसे अन्य खेलों का आयोजन किया गया। सांसद श्रीमती भारती पारधी के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ पसवाड़ा विधानसभा प्रभारी रामेश्वर कटरे एवं खेल जिला अधिकारी के नेतृत्व में किया गया। पसवाड़ा छात्रावास मैदान में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी एवं महाविद्यालय पसवाड़ा ग्राम लिंगा में एथलेटिक्स खेल के विधायक हुए प्रतिभागी एवं भाग लेने वाले विजेता एवं उप विजेता टीम के विधानसभा प्रभारी रामेश्वर कटरे एवं अतिथियों द्वारा सील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनकी उज्जवल भविष्य की कामना किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सांसद खेल महोत्सव से निश्चित ही आदिवासी ग्रामीण अंचलों में क्षेत्र के युवाओं से खेल जागृत होगा और ये मील का पत्थर साबित होगा और आदिवासी अंचल के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभाओं को जिला और प्रदेश स्तर पर निखारने का मौका मिलेगा। खेल महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में हमारे ग्रामीण के नौजवान जो अन्य प्रतिभाओं में माहिर हैं, उन सबको एक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में मुख्य तौर पर वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकसी, मैराथन, एथलेटिक्स के विधाओं में बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और ये हम सब के लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला विषय है कि आज राष्ट्र के अंदर एक ऐसे नेतृत्व है जो हर क्षेत्र में, चाहे वनांचल क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का प्रतिभावान व्यक्ति उसको मंच मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में वॉलीबॉल और कबड्डी का एक बड़ा अच्छा माहौल रहता है, लेकिन सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से जो आयोजन हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पे करवाया गया है, इसका एक परिणाम यह आ रहा है कि जो बच्चे जिन्हें मंच उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इस आयोजन के माध्यम से उन्हें मंच उपलब्ध हो पा रहा है। अभी वर्तमान में प्रथम कड़ी में विधानसभा स्तरीय महोत्सव है, उसके पश्चात लोकसभा स्तरीय 8 विधानसभाओं का यह खेल महोत्सव होगा, जिससे बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा और निश्चित तौर पर ये प्लेटफॉर्म बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक, प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक खेलने का एक अवसर प्रदान करेगा। भैया, सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परसवाड़ा विधानसभा में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में, भारत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साथ पूरे बालाघाट जिले में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो चुका है और आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया परसवाड़ा के छात्रावास ग्राउंड में। इसमें कबड्डी में 40 टीमें, वॉलीबॉल में 18 टीमें और रस्साकसी, गोला फेंक और दौड़, इस तरह से तमाम जो क्षेत्रीय खेल हैं और क्षेत्रीय खेलों को इसमें शामिल करके माननीय सांसद जी ने हमारे क्षेत्र के जो वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों को और उन लोगों को जिनको अवसर कभी खेल का
नहीं मिलता, उन लोगों के प्रतिभा को उभारने के लिए माननीय सांसद जी ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव आयोजन किए गए, जिसके प्रभारी हमारे आदरणीय रामेश्वर कटरी जी रहे, सह प्रभारी तपन चौधरी, और इनके साथ तमाम क्षेत्र के जो हमारे हुनरबाज वॉलीबॉल के जानकार, कबड्डी के जानकार, जैसे आदरणीय हमारे अर्जुन टेकाम जी हैं। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर चौकी के गांव ग्राम पंचायत से एक गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम साव निवासी दिनेश पांडे के घर और जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुजीत पांडे पिता अश्विनी पांडे एवं चाचा नंदलाल पांडे के द्वारा दिए गाली गलौज एवं मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है। पीड़ित दिनेश पांडे द्वारा लगातार थाना चौकी एवं तहसील प्रशासन को शिकायत दी जा रही है, लेकिन अब तक किसी स्तर पर भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर, जिसके चलते प्रशासन मौन बना हुआ है। स्थानीय लोगों की चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्र में कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। फिलहाल ग्राम सभाव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। नाम बताइए भैया। सुमेंद्र प्रसाद पांडे। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत बड़ी है सर। हाँ बताइए विस्तार से। हम यहाँ पुश्तैनी जमीन है हमारी, यहाँ की हमारे पिताजी के नाम है, उनका मकान भी है, पुश्तैनी मकान है। हाँ। 100-150 वर्ष से है। हाँ। यहाँ हम लोग रहते हैं। हाँ। आए दिन हमको ये सुजीत पांडे, पिता अश्विनी प्रसाद पांडे, हाँ, और उनके भाई, या मान लीजिए कि सुजीत पांडे जी के चाचा हैं, ये काहे परेशान करते अपने का? ये परेशान करते हैं। पिताजी हमारे कभी दिए होंगे जमीन रोड, मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर है, तो वो दिए थे। उसके साथ साथ हमारे घर का नंबर चढ़ा लिए, जो हाँ। कि अराजी नंबर है 828। ये घर के चारों तरफ जो दिख रहा है तो आपकी जमीन किसकी है? बिल्कुल हमारी चारों तरफ हमारी जमीनें। यहाँ पर हमारा 3-4 नंबर है। हाँ। मेन रोड से हमारा रास्ता भी लगा हुआ है। हाँ। ये हमारे रास्ता भी बंद किए थे। हाँ। हम जबरदस्ती किसी तरह खोले थे, हमारे साथ गाली गलौज किए, हमको अंदर आने तक मना करते हैं। इसकी सूचना आप पुलिस को दी थे? मैं पुलिस को भी दिया हूँ, सिमरिया थाने में भी दिया हूँ, शाहपुर चौकी में दिया, एसपी ऑफिस में गया, 2 बार आवेदन लगाया। आप प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? ऑनलाइन में भी शिकायत की। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय करे। हाँ। ये न्यायालय तहसीलदार में, हमारा सिविल कोर्ट में इसका केस चल रहा है। अगर प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही तो अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम कलेक्टर कार्यालय के सामने सब परिवार सहित बैठ करके वहीं पे अगर हम थोड़ा इंतजार करेंगे, अगर नहीं वो वहाँ भी नहीं सुनवाई होती है तो हम लोग सब मिलकर वही आत्मदाह करेंगे। हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हम लोग अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। कहाँ नाम अपना के? दिनेश प्रसाद पांडे। कहाँ समस्या अपना के? समस्या सर है कि हम यहाँ से निकलने नहीं पाते हैं, हमको परेशान करता है। हमारी पुश्तैनी जमीन है, पिताजी के मामा थे, पिताजी थे, हम चल रहे हैं 65 में, यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमको परेशान करता है। कौन परेशान कर रहा है? अश्विनी पांडे पिताजी हैं, वह का नाम है वो सुजीत पांडे। ये कब से परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं सर, 3 साल से। हुआ कहीं पट्टा जट्टा अपने पास नहीं आया? पट्टा वट्टा सब हमारे पास है, पट्टा बीच में हमारा कटा दी। हाँ जी। तब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही कि हम यहाँ रह नहीं पाता है, निकले नहीं पाता है। तब अपना क्या चाहिए प्रशासन से? प्रशासन से ही चाहिए तो अगर 7-8 दिन के अंदर कुछ नहीं कराता तो हम आत्महत्या करब हम। अच्छा, अगर कागज पत्र सब अपने पास है? सब हमारे पास है। मौजूदा हालत में घर है, हमारे घर के नंबर। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक रीवा शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरटी सिंह के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय के निर्देशन में थाना प्रभारी महमिया उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल ने थाना स्टाफ के साथ मिलकर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि किशन चतुर्वेदी उर्फ कान्हा के द्वारा अर्जुन नगर में स्थित मीशो के ऑफिस में गेट में लगे ताले को तोड़कर ऑफिस के अंदर घुसकर कैश काउंटर को तोड़कर उससे नकदी रकम, लैपटॉप एवं कैमरे का डीवीआर चोरी किया गया था। जिस प्रकार प्रकरण की विवेचना क्रम में आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर आरोपी के कब्जे से प्रकरण में चोरी की गई
1 लाख रुपए तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल, सहायक उप निरीक्षक कृष्णलाल रावत, आरक्षक दिवाकर तिवारी, आरक्षक विकास तिवारी आदि की सराहनीय भूमिका रही। ये एक मामला कल प्रकाश में आया था जिसमें शिकायतकर्ता विवेक मिश्रा जो कि मीशो शॉपिंग ऐप में एरिया मैनेजर है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि इनके ऑफिस से लगभग 1 लाख रुपए नगद और इनका लैपटॉप और इनके जो कैमरे का सिस्टम लगा हुआ है डीवीआर वगैरह सब कुछ चोरी हो गया है। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएसपी महोदया के मार्गदर्शन में तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया और एक टीम हमारी कटनी गई और 2 टीमें स्पॉट के आसपास विजिट कर रही थी। फिर इसके बाद जब घटना खुली तो ये मालूम चला कि इनका एक एम्प्लॉय था किशन चतुर्वेदी, जिसने कि कंपनी में काम करते हुए वहाँ के सारे जो है अकाउंट्स के डिटेल्स और कब पैसा कंपनी में होता है ये जानकर 1 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, डीवीआर और भी कई उनके जो है स्टेटमेंट्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे वो सब चुरा लिए थे। पुलिस ने सक्रियता के साथ ये सब बरामद कर लिया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को तिलौथू स्थित राधा सांता कॉलेज में एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने बिहार को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का MY का मतलब है M यानी सांप्रदायिकता और Y यानी केवल लालू यादव परिवार। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री बने, जेल गए तो पत्नी को बनाया और अब बेटा मुख्यमंत्री बनने चला है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी नेता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। चिराग ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी निमेश देशमुख के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी सुजालपुर मंडी शिव कुमार यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने सुजालपुर मंडी क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्रवाई की। फरियादी चंदर सिंह परमार की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी द्वारा घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण और 50,000 नगदी चोरी करने का आरोप दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने निरंतर प्रयासों के बाद आरोपी अरूडा उर्फ अरूदा को पकड़कर पूछताछ में चोरी की गई 3 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी झुमकी, सोने के 16 दाने और 1 जोड़ी चांदी की पायल बरामद की। आरोपी को न्यायालय सुजालपुर में पेश किया गया। वहीं अन्य आरोपी खड़क सिंह, अर्जन सिंह, दया और करण सिंह की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी शिव कुमार यादव, उप निरीक्षक विजय खत्री, ASI इजराइल खान आदि की सराहनीय भूमिका रही। है उनके पुराने काफ़ी लगभग रिकॉर्ड है 14-15 के आसपास तेलंगाना, हैदराबाद आदि में भी, और हमारे यहाँ से जो लगभग है इनका 4,50,000 के आसपास का जो है माल जब्त हुआ है। इनका आपस में कनेक्शन कैसे हुआ? ये हैदराबाद में ही किसी केस में जो है हैदराबाद की जेल में बंद हुए थे, तभी जो है अपना बोडा वाले और जो बाग टांडा वाले हैं उन दोनों की आपस में वहाँ पहचान हुई थी। बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम भी करता है आरोपी चोरी की, इस तरह की कोई जानकारी? हाँ, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि कैसे इनकी मॉडल्स ऑपरेटिंग रही है, उसके बारे में और पूछताछ करके हम लोग जानकारी निकालेंगे। फेज 2 कॉलोनी है, वहाँ की एक चंद्र सिंह परमार की लगभग 1-8 महीना पहले उनके घर से जो है चोरी हुई थी, तो उसके संबंध में जो सुजालपुर मंडी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। सर, किस तरह से पुलिस इन तक पहुंची, और क्योंकि नगर में और भी बड़ी चोरियां हुई हैं? घटना की सूचना मिलते ही हमारे द्वारा जो है फिंगरप्रिंट और FSL वाले अधिकारियों को बुलाया गया था। वहाँ से कुछ 4 फिंगरप्रिंट मिले थे जिनसे जो आरोपी की पहचान हुई थी, जो खरीम निवासी से खड़क सिंह करके है, जो टांडा धार जिले के रहने वाले हैं, और उसके अलावा जो उनके साथी है उनका भी पता रसी में उनका भी नाम आया हुआ है। तो एक जो है हमारा अरूड़ा उर्फ प्रकाश सिसोदिया करके है, जो ग्राम गुलखेड़ी थाना बोडा के रहने वाले हैं, इनके माध्यम से उन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। सर, इसमें कोई स्थानीय व्यक्ति का भी? नहीं, अभी तक के तो सब बाहरी व्यक्ति इसमें आए हैं। ठीक। मालवाल शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।